बहुत समय पहले एक रेगिस्तानी इलाके में राजस्थान के ददरेवा गांव में एक राजा और उसकी रानी रहते थे। रानी का नाम था बाछल देवी। वह बहुत दुखी थीं क्योंकि उन्हें संतान का आशीर्वाद नहीं मिल रहा था। रानी ने एक दिन गुरु गोरखनाथ से मिलने का निर्णय लिया। वह गुरुजी के पास पहुंची और कहा, हे गुरुजी, मुझे एक संतान का आशीर्वाद दीजिए। मेरा जीवन बिना संतान के अधूरा है। गुरु गोरखनाथ ने रानी की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, तुम्हारे घर एक ऐसा बच्चा जन्मेगा जो सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि पूरे संसार का रक्षक बनेगा। वह गोगा कहलाएगा। उसे नागराज वासुकी का आशीर्वाद मिलेगा। रानी ने गुरुजी के आशीर्वाद को स्वीकार किया और कुछ समय बाद उनका सपना सच हो गया। विक्रम संवत 1003 में ददरेवा गांव में एक दिव्य बच्चे का जन्म हुआ। जन्म के समय ही इस बच्चे के चारों ओर सांप दिखाई दिए, लेकिन वे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। इस चमत्कार को देखकर रानी ने बच्चे का नाम गोगा रखा। गोगा जी का बचपन बिल्कुल अलग था। वह दूसरों से बिल्कुल अलग थे। एक दिन गोगा जी अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। अचानक एक बड़ा सा सांप सामने आया। सब बच्चे डरकर भाग गए, लेकिन गोगा जी बिना डर के उस सांप के पास गए और उसे प्यार से अपनी गोदी में उठाकर जंगल में छोड़ दिया। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। यह बच्चा तो बहुत खास है, सांप भी इसे कुछ नहीं कहते। गोगा जी का दिल बहुत बड़ा था और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनकी वीरता और करुणा दोनों बढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने सोचा, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों का भला हो। और फिर उन्होंने गुरु गोरखनाथ से मिलने का निर्णय लिया। गोगा जी जब गुरु जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, गुरु जी, मुझे धर्म, सत्य और मानवता के रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन दीजिए। गुरु गोरखनाथ ने मुस्कुराते हुए उन्हें एक दिव्य भाला दिया और कहा, गोगा, यह भाला तुम्हारे हाथों में शक्ति का प्रतीक बनेगा। नागराज वासुकी का आशीर्वाद तुम पर हमेशा रहेगा। गोगा जी अब पूरी तरह से तैयार थे और उन्होंने ठान लिया कि वह अपने राज्य और लोगों की रक्षा करेंगे। एक दिन राज्य में दंगे और युद्ध छिड़ गए। दुश्मन सेना ने गांवों को लूटना शुरू कर दिया था। गोगा जी ने अपनी सेना बनाई और युद्ध के मैदान में उतरे। यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं है, यह धर्म और सत्य के लिए है। ये कहकर गोगा जी ने दुश्मनों पर हमला किया। उनका भाला और उनका साहस सबको हैरान कर देता। हर कदम पर गोगा जी ने अपनी वीरता और नेतृत्व का परिचय दिया। युद्ध के बाद गोगा जी ने एक घायल सैनिक का इलाज करने के लिए जंगल में जाना शुरू किया। वहीं एक दिन नागराज वासुकी उनके पास आए और कहा, गोगा, तुम्हारा जीवन दूसरों की सेवा और रक्षा के लिए है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और इस तरह गोगा जी का जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगा। वह हमेशा सत्य, धर्म और मानवता के मार्ग पर चलते रहे। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे